हेलो एंड वेलकम टू द उर्दू दान पॉडकास्ट। मेरा नाम आमिर है और मेरे साथ जोया हैं। हेलो जोया, हेलो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यूके में होती हैं जोया, एंड जोया एक उर्दू पोएट हैं। पोइट्री तो मैं भी करता हूँ, लेकिन हम दोनों सिर्फ इस कैपेसिटी में आज यहाँ नहीं आए हैं। हमने सोचा कि उर्दू में हम और थोड़ी बहुत इंग्लिश में जिस तरह हम बात करते हैं जनरली आजकल, ऐसे ही किसी बात पे शुरू करें बात के, देखें बात कहाँ से कहाँ तक जाती है। जी जोया। हमें कुछ बताना चाहिए सुनने वालों को कि हमें what they're expecting. So there's I think two reasons why people are listening to this. जो मैं सोच पा रहा हूँ, बाकी आप इसमें ऐड कीजिएगा। एक रीज़न तो यह है कि इस पॉडकास्ट पे लोग शायरी आज तक सुनते आ रहे हैं, काफ़ी वक्त से सुन रहे हैं, और मेरा दिल था कि हम कुछ ऐसी बातें भी करें जो गुफ्तगू हो, और ख़ासतौर से क्योंकि, और दूसरा रीज़न फिर यह है कि पॉडकास्ट जनरली जो होते हैं वो अच्छी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, अच्छी गुफ्तगुएँ होती हैं, और मुझे लगा कि क्योंकि जोया से मेरी बात होती रहती है, एंड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट वी शेयर इन कॉमन, तो फिर हम क्यों ना कुछ अच्छी सी एक गुफ्तगू शुरू करें, शायरी के बारे में शुरू करें, फिर देखें हो सकता है वो बात कहीं और चली जाए। आपने क्या सोचा? मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा से सोचती आ रही हूँ, कई सालों से सोचती आ रही हूँ कि मुझे शायद पॉडकास्ट करना चाहिए। और मैंने ऐसा क्यों सोचा, वो ये था कि जब मैं रेडियो पर काम करती थी, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आई थिंक आई एम हाईली ओपिनियनेटेड पर्सन, और मेरे ओपिनियंस को या तो लोग बहुत सुनना चाहते हैं या बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक गुड मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स है कि जिस वजह से इंसान को पॉडकास्ट करना चाहिए। हाँ, ये बल्कि आपने जब ओपिनियनेटेड बोला तो मुझे याद है जब मेरा रेडियो का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें जो बंदा मेरा इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा था कि वी आर लुकिंग फॉर ओपिनियनेटेड पीपल। तो मैंने उससे पूछा था कि ये ओपिनियनेटेड होना अच्छी बात तो नहीं होती, तो उसने मजाक में कहा था हाँ भाई हम कोई बहुत अच्छा काम कर भी नहीं रहे। तो फिर आपको क्यों लगता है कि ओपिनियनेटेड होना अच्छी बात नहीं होती? मुझे लगता है जो सेंस है वर्ड ओपिनियनेटेड का, उसमें देयर इज दिस सेंस कि आप एक ओपिनियन बना चुके हैं और वो बदल, लेकिन जिस सेंस में ओपिनियनेटेड यूज होता है, इस सेंस में भी शायद यूज होता है कि हाँ यू शुड हैव एन ओपिनियन, लाइक आप किसी चीज के बारे में कुछ आपकी एक राय तो होनी चाहिए, शायद जिस चीज खासतौर से जो आपसे मुताल्लिक है। बिल्कुल, मैं भी इसको ऐसे ही देखती हूँ, क्योंकि मुझे रिजिडनेस से वैसी एलर्जी है। उस दिन हम बात भी कर रहे थे इस बारे में जी कि आई डोंट बिलीव इन बीइंग रिजिड ऑन माय ओपिनियंस। आप अपने दिमाग को खुला रख के और फिर भी अपनी एक राय रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि हाँ, अगर कोई ऐसी बात सुनने को मिले जो आपके ओपिनियन को बदल सकती हो, तो you're ready to accept it, and yet you can still be an opinionated person and be flexible, right? True. बल्कि लेकिन इससे मुझे एक और चीज़ ये ख्याल मुझे आया कि अक्सर लोगों का किसी सब्जेक्ट के बारे में तो ओपिनियन कम होता है, लेकिन जिस शख्स का उस सब्जेक्ट के बारे में ओपिनियन है, उस ओपिनियन पे अपना बंदा ओपिनियन जरूर बना लेता है। यानी उस इंसान के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं। हाँ, सब्जेक्ट के बारे में कम और उसके ओपिनियन के बारे में ज्यादा, या उस शख्स के बारे में ज्यादा, क्योंकि शायद लोगों को जज करने में बहुत मजा आता है। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है, क्योंकि वजह ये होती है कि हम हर इंसान का ना एक इमेज बना देते हैं उसके ओपिनियंस के हिसाब से, और हम ये नहीं सोचते कि उसका सिर्फ एक ख्याल है, और उसकी वजह से हम उसकी पूरी शख्सियत को उस पर बेस नहीं कर सकते एक ओपिनियन पर। लेकिन हम लोगों के पास असम्पशंस करने के लिए बहुत कुछ, हमें एक चीज मिलती है और हम बाकी का खुद अस्यूम कर लेते हैं। जैसे कि एक बात आपने मेरे बारे में जानी, अगर आपने किसी और शख्स के बारे में पहले जानी होगी, जैसे the other day we were talking about, let's say, the way somebody dresses, right? You come across somebody and the way they dress up, just because आपको उसी तरह के ड्रेस अप के साथ पहले जैसे लोग मिल चुके हैं, आप साथ ही उसके बारे में वो assumptions कायम करना शुरू कर देते हैं उससे पहले कि आप उसे जाने या पहचाने। happens to everybody, लेकिन हमें उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो assumption है, रियलिटी नहीं है। हाँ बिल्कुल, assumption है, रियलिटी नहीं है। लेकिन फिर ये भी होता है कि शायद ऐसे assumptions, ये जो बात आपने खुद भी कही कि मैं इससे तो गुरेज नहीं करता कि आप assumption बनाएं,
मतलब मैं तो कहता हूँ कि कोई किसी की चीज़ के बारे में आप कुछ ना कुछ आप एक तासुर जो है वो तो लेके आए, जो बात हमारी शुरू भी हुई है, लेकिन उस तासुर को इतना चेंजेबल रखें कि हाँ भाई कुछ और, आप इफ़ यू गेट इन टच विद न्यू इन्फॉर्मेशन तो फिर आप जो है वो उस अपने ओपिनियन को फिर बदल भी लेंगे, हो सकता है उसको बिल्कुल खारिज ही कर दें। Exactly. How I see it is you've got to be ready to be surprised at all times. And that's actually very exciting. Yeah, ready to be surprised. That's very nicely put, I would say. Yeah. और किसी की नज़र में कोई शेर बहुत अच्छा होता है, किसी की नज़र में कोई और शेर बहुत अच्छा होता है, और अच्छे लगने के भी अलग अलग ज़ाविये होते हैं, अलग अलग पैराडाइम्स होते हैं, मुझे लगता है। तो लेकिन कुछ ऐसे शोरा हैं जिनके बारे में ऐसा बन गया है, जैसे गालिब है, आपको वो पसंद आए ना आए, लेकिन क्योंकि लोग गालिब के बारे में इतना थिंक सो हाईली ऑफ हिम, आप शायद तनकीद नहीं करेंगे गालिब की। हाँ, बल्कि कोई ऐसा शेर होगा भी जो आपको इतना इम्प्रेस नहीं करेगा, तो आप उसके बारे में तनकीद की बजाय उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप उसकी कमियों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और कहेंगे कि यही स्टैंडर्ड है। ज़्यादातर पढ़ने वालों से मैंने ऐसे ही सुना है कि कुछ अशार ऐसे होते हैं, अब मुझे याद नहीं आएगा क्योंकि मेरी मेमोरी है खूबसूरत है, ख़ास तौर पे शायरी के बारे में मैं पढ़ती हूँ तो दोबारा मुझे याद नहीं रहते, मगर कुछ अशार ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करते और वो गालिब के हैं। और वो गालिब के हैं, जी जी। लेकिन पढ़ने वाले उन पर वाह 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 करेंगे जस्ट बिकॉज़ गालिब का नाम उससे एसोसिएटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जैसे आपने कहा ना कि उसमें उसकी कमियां जो हैं वो आपको नजर नहीं आएंगी, बल्कि उसकी कमियां जो हैं वो आपको अपनी कमियां लगेंगी कि मुझ में कोई कमी है इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं भी ऐसे सोचती हूँ कि आखिर तो ये स्टैंडर्ड कायम किया गया है तो शायद मेरी समझ में कुछ कमी है, और ऐसा हो भी सकता है। I think that kind of humility is important as an artist. It is true. हाँ, मतलब इस पॉइंट पे जाके बल्कि मैंने यही सीखा कि गालिब को भी थोड़ा बहुत जितना पढ़ा और जितना भी जनरल नॉलेज किसी भी चीज़ के बारे में, पोइट्री हो या कोई भी चीज़ हो, ये नॉलेज जितना ज़्यादा आपको इल्म होता जाता है उतना ज़्यादा आपको अपने जहल का जो है वो एहसास होने लगता है। तो फिर यही इल्म है, अगर वो चीज़ नहीं हो रही आपके साथ तो there's something wrong with your education. 100% agree. 100% agree with that. There was a really nice quote about it, which again I'm not going to remember. हाँ, ये जो जहाँ मतलब हम कुछ शेर सुनाना चाहते हैं या कोट करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे, तो वो मुझे लगता है लिख लेंगे, तो अगले एपिसोड में हम लिसनर्स को बताएंगे कि वहां पे हम ये कोट सुना रहे थे और ये था एक्चुअली वो। अरे मुझे याद आ गया एक्चुअली, वो कुछ यूं था कि जो आलिम अपने आप को आलिम कहे उसे डर कर रहे हैं। सही बात। तो फिर आलिम लेकिन खुद को जाहिल भी नहीं कहेगा। लेकिन वो कुछ भी न कहे ना, दावा नहीं करना चाहिए इंसान को अपने बारे में कोई भी। ये मैं बहुत से ऐसे आलिमों को जानती हूँ जो अपने आप को तालिब इल्म कहते हैं। लेकिन लोगों को दावा करने में मजा बहुत आता है। मजा तो हमें भी आता ही होगा कभी ना कभी। हाँ। जैसे कि मैं बल्कि एक शेर ही मुझे याद आया, ये मेरे ख्याल में शेफ्ता एक शायर थे, आई थिंक उन्हीं का शेर है, शायद वो शेर आजुर्दा नहीं, आई थिंक शेफ्ता नहीं, ये दिल्ली के उसी ज़माने की बात है। तो आजुर्दा होंठ तक न हिले उसके सामने, माना कि आपसा कोई जादू बयां नहीं, तो उनको जादू बयां कहा जाता था। तो इस तरह के टॉल क्लेम्स जो हैं वो लोग शायर भी करते हैं, शायरी में भी करते हैं कि यार हम बात करते हैं, बात मतलब शेर कहने का जो ढब है वो तो हमें आता है, आप क्या जाने। कुछ बेशक कि वो अपने बारे में बड़ी बात लगे, लेकिन वो दूसरों की जुबानी की जा रही होती है। मतलब लोग ऐसा करते हैं। I don't have an example. I'm going to stop saying that. From now on, if you have an example, जब भी आप बताएं, वरना आप कहें कि ये बात इतनी मुझे करनी थी। Yeah, I'm going to stop doing that. तो ऐसा है। अच्छा, आपको मैं आज इत्तेफाक से like just I'll just share, बल्कि before I do that I'll ask you, आपका दिन कैसा था? Any highlights, any experiences that now that you can think of कि कुछ अच्छा था worth sharing? आज के दिन में सिवाय बहुत अच्छे मौसम के और मैंने बड़े दिनों के बाद साइकिलिंग किया, तो इसके सिवा there hasn't been an experience as such that is worth sharing.
बस आई एक्चुअली रियली एंजॉयड इट, क्योंकि गर्मियाँ जो हैं यहाँ पर बहुत देर से आती हैं। आपके पास तो मेरा ख्याल है गर्मी काफ़ी हो गई होगी इस वक्त तक, मई शुरू हो नहीं, चुका यहाँ तो है। बारिशें हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, वो अभी भी मिनिमम जो होता है दिन का, वो 10 से नीचे ही होता है, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक चला जाता है, और आज 20 तक गया है। तो अब तक का गर्म तरीन दिन था। I really enjoyed it. अच्छा। अरे, जब आप ये बता ही रही हैं तो मुझे लगता है हम ये बताना भूल गए कि हम कहाँ पे हैं। तो मैं भोपाल हिंदुस्तान में हूँ और जोया जो हैं वो यूके में है। जी, मैं यूके में रहती ज़रूर हूँ, और पिछले 20 साल से यूके में रहती हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक पाकिस्तान लाहौर से है। मैं लाहौर ही में पैदा हुई, लाहौर ही में पली बड़ी हूँ। यही वजह है कि मेरा उर्दू से इतना गहरा ताल्लुक है। वाह! जब कोई लाहौर कहता है तो मैं सोचता हूँ कैसा लगता होगा ना अपने आप इस कदर तारीखी शहर से मुंसलिक पाना, कि जब आप उस शहर का नाम लें तो लोगों के दिलों पे एक क्या कहते हैं, एक हौलनाक तो नहीं, लेकिन एक कैफियत सी तारी हो जाती है। जैसे ही आप सुनते हैं लाहौर का नाम, आप बताते हैं मैं लाहौर से हूँ, तो सामने वाला अरे वाह, लाहौर से हैं ये भाई, हमने तो कभी देखा भी नहीं, सुनते आ रहे हैं बस। मैं किसी से बात कर रही थी, वो लाहौर से बहुत मोहब्बत थी उनके दिल में। उन्होंने कहा कि लाहौर जो है वो मोहब्बत का शहर है, और मोहब्बत करने वालों का शहर है। और लाहौर इज अ फीलिंग, ये एक वाइब है, ये एक जगह नहीं है। तो मैं उन्हें ये कह रही कि ये आपकी एसोसिएशंस पे डिपेंड करता है कि आप किसी जगह को किस तरह महसूस करते हैं। तो अगर आप किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं जिसका गहरा ताल्लुक लाहौर से है, तो आपको वो मोहब्बतों का शहर लगेगा। और मेरा जो अंदरून शहर है ना, जिसके बारे में बात करते हैं, उससे भी मेरा ताल्लुक बहुत कम है। अच्छा। तो हम लोग तो मॉडर्नाइज्ड लाहौर में रहने वाले लोग थे उस वक्त का था। अब तो वो भी काफी मतलब पुरानी जगह हो गई है, अब वो मॉडर्नाइज नहीं रहा, उस वक्त था। अच्छा, सही। हाँ, तो मैं भी जहाँ रहता हूँ लाहौर के बारे में इतना ऑब्वियसली सुना है। मेरा तो खैर वो हिस्ट्री वाला पार्ट भी है, मैंने हिस्ट्री में लाहौर का बहुत जिक्र सुना ही है, और दिल्ली और लाहौर के कंपैरिजंस देखे हैं, और ये वो इस वजह से शायद मुझे ज़्यादा उसका एहसास है, उसकी अजमत का। और अब मेरा अपना भी जो शहर है भोपाल, वो भी बात असल में यूं ही है कि मैं ज़्यादा, मेरा बचपन जो है वो सऊदी में गुजरा, लेकिन जब मैं यहाँ वापस आया पिछले 15-17 साल से, तो मैं यहीं भोपाल में हूँ। और यहाँ पे जैसे कि पुराने शहर होते हैं, ये भी खैर बहुत पुराना तो शहर नहीं है, मुझे लगता है ये कुछ कमोबेश 300 साल पुराना होगा जिस फॉर्म में अब आता जा रहा है। और लेकिन क्योंकि यहाँ नवाबी रियासत रही एंड ये सब कुछ रहा, तो उस तरह की आपको इमारतें मिल जाएंगी, वही गंगा जमनी तहजीब मिल जाएगी। तो ये चीज़ें मैंने भी इम्बाइब की। और वाकई आपने सही कहा कि आपके एसोसिएशंस पे होता है कि कितनी ही अच्छी जगह हो, लेकिन कुछ नॉस्टैल्जिक एसोसिएशन हो आपका वहाँ पे, या कोई महबूब रहता हो आपका किसी शहर में, तो उस शहर से वो एक रग़बत हो जाती है कि अरे यार, उस शहर में तो मेरा महबूब रहता है। जी, और आपके तजुर्बात पे भी बहुत डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने लाहौर शहर को जिया नहीं, क्योंकि मैं जिस वक्त पल बढ़ रही थी उस वक्त हम बहुत ज़्यादा बाहर निकलना, घूमना, और एक जगह की एक जो वाइब होती है उसको महसूस करना, उसके लिए वक्त नहीं था। बस पढ़ने लिखने में मसरूफ रहते थे एज अ स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट, एंड वाज अ वेरी प्रोटेक्टेड सॉर्ट ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें आप घर से स्कूल से घर आते हैं। और जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोरेशन मैंने की है वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड्स की है, क्योंकि हम छुट्टियों में बहुत घूमते थे। तो हम जाया करते थे जैसे कागान, नारान, सवात, हुंजा। Mountains is where my soul is. My soul is connected to mountains. यही वजह है शायद। तो मैं जब पाकिस्तान की कोई खूबसूरत याद सोचती हूँ तो मुझे बस पहाड़ याद आते हैं। वाह! लेकिन ये बात जितनी सुनने में रोमांटिक लगती है, दरअसल होती भी इतनी ही रोमांटिक है, क्योंकि मैंने जो बचपन गुजारा, मैं एक हिल स्टेशन में रहता था, ताइफ मक्का के पास है। उसके अलावा भी हाँ, और उसके आसपास जब पूरा सऊदी भी आप घूमें तो ज़्यादातर तो सहरा ही है, लेकिन वहाँ जो पहाड़ हैं वो एक ख़ास किस्म के पहाड़ हैं। मतलब वो ऐसे नहीं है जैसे हमारे यहाँ बर्रे सग़ीर में हैं, बड़े संगलाख से पहाड़ होते हैं, बड़े काले काले से, और आपको दूर से आप देखें तो बड़ी एक हैबत भी तारी हो जाती है आप पे। और वो मैंने बहुत देखे बचपन में।
कुछ दिन पहले एक लड़के ने कुछ अपनी फ़ोटो, मेरा दोस्त है, शेयर की, और वो माउंटेनियरिंग कर रहा था, और मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था, ऑनलाइन फ्रेंड ही है, कि एग्जैक्टली कहाँ रहता है, लेकिन बस उसका वो पहाड़ देख के ना मैंने उससे पूछा, तुम क्या सऊदी में हो? तो कहता है हाँ, आपको कैसे पता? तो मैंने कहा वो पहाड़ मुझे समझ में आ गया। वाह, उनमें ग्रीनरी नहीं होती है वहाँ के पहाड़ों में, मेरा ख्याल है। जी जी, और इसका असर मुझे लगता है, अगर मैं इसको थोड़ा अब शायरी की तरफ ले जाऊं, तो इसका असर मेरी शायरी पे भी आया है, कि मुझे वो जो बैरन लैंड्स हैं, और जो मुझे सबसे, मेरे लिए जो सबसे अच्छी लव स्टोरी है वो लैला मजनू की ही है, क्योंकि मजनू जो है वो सहरा में भटक रहा था, तो वो मेरे लिए बड़ा सब मिक्स होकर बड़ा रोमांटिसाइज हो गया है। आई थिंक रोमांटिसिज्म, एक जो शायर है ना, वो कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगा, वो हर चीज में ढूंढ लेगा। हो सकता है किसी और को ना मालूम हो जो वहां रहता हो, लेकिन वो आप महसूस कर सकते हैं। and you have turned that into romanticism because you feel to that extent. एक आम इंसान और शायर में शायद यही फर्क होता है। जी जी। तो आपने जो संगलाख पहाड़ों की बात की ना, उससे मुझे याद आया कि जो हुंजा के पहाड़ हैं वो भी बहुत मतलब सबसे से बिल्कुल आरी हैं। अच्छा। वो रेतीले नहीं हैं, वो कहीं कहीं हैं, लेकिन ज्यादातर पत्थर हैं, और उन पत्थरों में ऐसे ऐसे रंग दिखाई देते हैं जब धूप पड़ती है उन पर। बहुत खूबसूरत, जैसे रिच कौसे कदा के सारे रंग नजर आते हैं उन पत्थरों में, और खास तौर पे ऐसी जगह हो जहाँ पे वहाँ आबशार हो। तो यस, नदियाँ, पहाड़, आबशार। मेरे जहन में एक ख्याल ये आया, अभी रिसेंटली कहीं मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वो भोपाल को ज़रा ब्रांड करना चाह रहे थे कि ब्रांड भोपाल, इसमें थोड़ा और अच्छा करें, इसको हम गवर्नमेंट को पुश करें, ये वो। अब ठीक है, सब वहाँ पे इसी मुद्दे पे आए थे, तो सब उसमें आइडियाज़ दे रहे थे, लेकिन मेरे जहन में ख्याल आया, और बाद में मैंने उससे जाके इत्तेफाक से वो मुझे मिला अलग से, तो मैंने उससे कहा भी कि मैं ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं होने देना चाहता इसको, इस जगह की खूबसूरती चली जाएगी। बात भी दुरुस्त है, लेकिन अब मैं छुपा के रख भी नहीं सकता। जब तक ज्यादा इंसान एक जगह ना पहुंचे, वो तब तक ही ज्यादा खूबसूरत रहती है। इंसान जहाँ जहाँ कदम रखता है वहाँ वहाँ निशान छोड़ते जाता है बदसूरत से। सही बात है। और ऐसा मुझे लगता था कि मैं इस तरह सोचता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक कैफे गया था, तो वहाँ पे मेरी एक दोस्त बैठी हुई थी, तो वो अपना बता रही थी कि वो कैफे भी बड़ा खूबसूरत है, बड़ी अच्छी तरीके से उसको बनाया है उन्होंने, लाइक द इंटीरियर डिजाइन एंड एवरीथिंग। तो वो बता रही थी कि 3-4 साल पहले जब ये खुला था, तो मैं इंस्टाग्राम पे जब इसकी कोई फोटो डालती थी, यहाँ पे कोई कॉफी की हो, तो मैं लोकेशन नहीं लगाती थी, इसीलिए कि अगर किसी ने लोकेशन देख ली तो वो भी यहाँ आने लगेंगे, यहाँ क्राउडेड हो जाएगा। वो चाहती थी कि वो यूनिकली उन्हीं के लिए मतलब रहे, और थोड़ा सा मिस्ट्री भी इससे कायम होती है ना। कुछ लोग मिस्ट्री क्रिएट करना भी चाहते हैं, और ये भी चाहते होंगे कि जाहिर है कोई और ना आए। सही सही। चले भाई, बड़ी मुझे लगता है इसको थोड़ा सा रैप अप करूं मैं, क्योंकि माशाल्लाह काफी अच्छी गुफ्तगू हो गई, हमने सोचा नहीं था कि इतनी हम बात कर पाएंगे। लेकिन जाने से पहले कोई जोया, कोई शेर जो है, चाहे वो आप अपना सुनाना चाहे, मैं मतलब प्रेफर तो यही करूंगा कि आप अपना ही कोई अगर शेर सुनाएं तो सुनाएं, वरना कोई जहन में अगर शेर हो तो सुनाएं। ये तो बड़ा जुल्म है। क्यों, क्या जुल्म हो गया इसमें? मुझे आपको मालूम है ना, मुझे कुछ याद नहीं रहता। जो आपको याद आए, तो मैं कह रहा हूँ द फर्स्ट थिंग ऑन योर माइंड, जो आपको याद आए आप सुना दें। आप सुनाएं। अच्छा, मैं आपको 2 शेर सुनाता हूँ, सुनने से हो सकता है याद आ जाए। आज ऐसे ही मैं अपने कजन के साथ कहीं जा रहा था, तो वहाँ से बातें कुछ चल रही थी कि जो आर्टिस्ट होता है वो तो कहीं भी जो है वो आराम से तन्हा हो जाता है, उसको कहीं तन्हाई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बीच बाजार में दीवार बना लेते हैं, लेके तन्हाई जहां चाहे बिछा देते हैं। वाह। और फिर इसके साथ फिर एक शेर और था कि दिल दुकां को मैं फसीलों पे तो ले आया हूँ। हाँ। दिल दुकां को मैं फसीलों पे तो ले आया हूँ, आप बोलें तो यहाँ से भी उठा लेते हैं। वाह। अच्छा है। वाह। ये आपके अपने आपकी आवाज कट गई थी, तो मुझे मालूम नहीं है कि हाँ, ये शेर आपके भी हैं और आज के भी हैं। वाह, ताजा अशार। आपने भी तो एक ताजा शेर मुझे सुनाया था। हाँ, मेरे ताजा शेर बस एक निगाह जब उल्फत की डाल देते हैं जी, कमाल औज को औज कमाल देते हैं, उन्हें ये ज़र्फ़ शिफा गैब से इनायत है,
दिले हज़ीं में नई जान डाल देते हैं। वाह जी वाह वाह। और किसे है फुर्सते रग़बत, किसे हमारी तलब, हम कीमती कहकर संभाल देते हैं। संभाल देते हैं, वाह। कभी जो इबरते हर खास व आम हो मकसूद। ये था शेर, मुझे बहुत पसंद आया था। जी शुक्रिया। कभी जो इबरते हर खास व आम हो मकसूद, वो इख्तिलाफ की हमको मजाल देते हैं। वाह वाह, ये वाला रंग आ जाता है आपकी शायरी में। ये कौन सा रंग है? ये कौन सा रंग कहें इसको, ये झंडे वाला रंग होता है ये। लाल झंडे वाला। हाँ, ये इनकलाब वाला रंग, जो एक रंग होता है ना कि। अच्छा हाँ, मैं अच्छा लगता है मुझे सुनकर किसी और की जुबान से कि कौन सा रंग है मेरी शायरी में, क्योंकि इंसान के अपने इतने रंग होते हैं, उसे खुद नहीं मालूम होता कि वो कौन सा जाहिर कर रहा है और कौन सा नहीं कर पा रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है शेरबंदा सुनाता भी एक वजह तो खैर वाहवाही होती है या कितना अच्छा क्राफ्ट है एंड एवरीथिंग, लेकिन हाँ मुझे पर्सनली भी बताने में खुशी भी होती है और सुनने में भी खुशी होती है कि सामने वाला बताए कि आपने इसमें क्या देखा, क्योंकि वो शायद मैं नहीं देख सकता, अपनी जात से बाहर तो नहीं आ सकता ना। जी, और ये 4 अशआर मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तो जिस वक्त मैं आपसे शेयर कर रही थी उसी वक्त 2 और अशआर हो गए थे। जी इरशाद इरशाद। कि रुजूए कल्ब की नेमत उन्हें नवाजी जो बुतों को खाना दिल से निकाल देते हैं। वाह वाह। और किसी के पास कहाँ इख्तियार है इतना, हमें ख्याल हमारे मलाल देते हैं। वाह वाह, हमें ख्याल हमारे मलाल देते हैं। वाह वाह। तो ये था आमिर और जोया की गुफ्तगू का पहला एपिसोड। अच्छा, इसमें आपकी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि ये एक नया कंटेंट है, एक नया टाइप ऑफ कंटेंट है। तो मुझे मेल कीजिए amir@urdudan.in पे और हमें अपना फीडबैक दीजिए, कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, जैसा भी, जो भी आप बताना चाहें। जल्द अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना हद से ज्यादा ख्याल रखिए।